दोस्तों, इस चीखती चिल्लाती भीड़ के बीच में इस एम्बुलेंस से उतरे इस लाश को देखिए। और जितनी भीड़ है, आपको लग रहा होगा कि बॉर्डर पर कोई जवान शहीद होकर के आया है और लोग भारत माता की जयकारा लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। दोस्तों, यहाँ कोई जवान शहीद नहीं हुआ है, एक मजदूर की हत्या हुई। और वो मजदूर जो अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के अच्छे जीवन के लिए बाहर में दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करके चंद पैसे कमा करके अपने सपनों की दुनिया, अपनी खुशियों की दुनिया बसाना चाहता था, अपने परिवार का पेट पालना चाहता था, अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाना चाहता था, उस मजदूर की, उसके सपने की निर्मम हत्या कुदाली से मार करके उसके गर्दन को तोड़ करके कर दी गई। और दोस्तों, मौत इतनी बेरहमी से हुई कि मानवता को तार तार कर दिया गया। दोस्तों, पीछे से धोखे से गर्दन पर कुदाली के बट से हमला करके एक युवक के गर्दन को तोड़ दिया गया। और जब गर्दन को तोड़ा गया तो उसे नहीं पता था कोई पीछे से वार करने वाला। वो तो अपने सपनों में खोया था कि किस तरह से पैसे कमाना है, किस तरह से सामान जुटाना है, किस तरह से घर बनाना है, किस तरह से अपने परिवार को खुश रखना है, किस तरह से अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को अच्छा जीवन देना है। और इसी सपने को वो सोच रहा होगा, दिन रात कुदाल लेकर मजदूरी करने वाला ये बिहारी मजदूर, कि पीछे से एक शैतान ने ऐसा वार किया कि उसका गर्दन टूट गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। गर्दन टूटने के बाद 24 घंटा तक उसी जगह पर गिर करके वो तड़पता रहा, छटपटाता रहा, कराहता रहा, आवाज लगाता रहा, लेकिन कोई उसे उठाने तक नहीं आया। और तड़प तड़प के उसी जगह पर अधमरा सोच रहा होगा अपनी पत्नी को, याद कर रहा होगा अपनी मासूम बच्ची को, याद कर रहा होगा अपनी पत्नी के पेट में पल रहे अपने बच्चे को, जिसे कुछ दिनों के बाद इस दुनिया में आना था। और सोच करके उसकी आंखें रो रहा होगा कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, और उस मासूम का जो अभी दुनिया को देखा भी नहीं और पेट में पल रहा है। दोस्तों, तरफ तरफ के एक जगह पे एक मजदूर मर गया, लेकिन कोई उसे उठाया तक नहीं, कोई उसे बचाया तक नहीं। आखिरकार उसकी मौत हो गई और मौत होने के बाद यहाँ पे उसे जलाया जा रहा है। मानवता शर्मसार हो गया, मानवता कलंकित हो गया है। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया थाना क्षेत्र के बेहट गांव में, और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भैया, क्या नाम था वो लड़का का? मनिक राय। मनिक राय था। कितना उम्र होगा उनका? उनका उम्र 25 साल। रात में जैसे खाने पीने तू मैं हुआ, वो शांत हो गए खा पी कर। फिर वो खाना निकालने के वक्त वहाँ गए, थाली में जैसे निकालते हैं, वो वहाँ कुदाली उठाया, 5-8 मार के उसका मार दिया। खाना उसको सामने रह गया, खाना वैसी जगह रह गया, उसको मार दिया फावला से। खाना के टाइम में ही मार दिया? हाँ जी 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 जी। मनिक राय को खाने के टाइम में ही? खाना के टाइम में। तू मैं के बाद शांत हो गया, सब का मामला समाप्त हो गया। उठाया फावला, पीछे सुवार कर दिया उसको, बैठे में मर गया। घटना हुई 16 तारीख को और उनको एडमिट कराया गया 18 तारीख को। अच्छा हाँ, अच्छा। तो 16 को हुआ, ले गया। 16 को हुआ तो 18 को एडमिट करवाया गया। क्या उस रूम में 2 ही लोग रहते थे? उनके रूम में 4 पार्टनर थे। बट कोई उनको जो है ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया उसको? हाँ, छोड़ दिया जी। ऐसा हुआ, रामरेख मुखिया के साथ धक्कम धुक्की हुई। रामरेख मुखिया उसको हत्या कर दिया गया, कोदार के पास 60 से पीछे से ब्रेन फाड़ दिया। लड़का जहाँ पे गिरा वहीं गिरे ही रह गया। उसके बाद वहाँ जो 4 लड़का और थे, कोई नहीं उसको हॉस्पिटल ले गया, नहीं उसको पूछे। ये लोग भी जाके मंगन में सो गए। ठेकेदार पूछा कि वो लड़का कहाँ है, मनिक। ये लोग बोला कि लड़ाई हुआ आपस में, रूम पर ही है। वो आया ठेकेदार जब रूम पर देखने के लिए, तो इनका अंतिम समय चल रहा था। प्राण त्यागने के लिए हाथ मुंह बिलबिला रहा था। उनको तो गर्दन टूटे हुए थे, लेकिन ये 4 आदमी जो थे वो नहीं ले गए हॉस्पिटल। जब कपार उसका लग गया ना, तो कोई दूसरा आदमी फोन किया, पवन रहा है ना वहाँ, तो बताया एक केस भर कहीं बाल कटा हुआ था। तो 2-3 टाका लगवा कर, जैसे पड़ोस में कोई लोकल जो डॉक्टर होता है वहाँ लगवा कर फिर रात गया। अच्छा, फिर उसका ब्लड फैल गया, पूरे माथा गुम हो गया। तब ये हंगामा हुआ। अब बेहद भी फोन आया।
हाँ, उसके बाद इसका हॉस्पिटल किया गया। मुख्य रूप से इसमें हत्या करने वाला का नाम हुआ, रामरेख मुखिया, उसके पिताजी का क्या नाम हुआ? त्रिवेणी मुखिया। तो भैया दिल्ली पुलिस के जो भी अफसर हैं इस केस के आईओ और दिल्ली पुलिस से हम सब बिहारियों का हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो आरोपी है, हत्यारा है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए और लौट करके कभी जेल से बाहर नहीं आए, क्योंकि ये एगो हत्या नहीं किया, ये 5 परिवार का हत्या कर दिया। एक बच्चा पेट में था, एक छोटी सी मासूम बच्ची, पत्नी का और पूरे माता पिता परिवार का हत्या कर दिया है और बिहारियों के मन में डर पैदा कर दिया है कि हम भी रोजगार करने जाएंगे भैया तो हमको भी इस तरह से मार दिया जाएगा। इसीलिए इस अपराधी को, जिसका नाम है रामरेख मुखिया, इसको इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और फांसी की सजा हो, इस तरह से केस को तैयार किया जाए ताकि ये गरीब परिवार को, बच्चा लोग को न्याय मिल सके।